अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. टुडे द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2. आज का टॉपिक है तकसीम बंगाल 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल. इस पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉन्ग में नहीं है और शॉर्ट भी इसका कोई वैसे नहीं है, तो इसको बिल्कुल आपने शॉर्ट करके करना. तकसीम बंगाल पर नोट लिखें, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है. बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी और रकबे के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था. अब ये क्या हो गया, इसके वजूहात, यानी तकसीम क्यों करना पड़ा बंगाल को. क्योंकि ये आबादी और रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा था. यहाँ का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था. ये इसके आगे पहले पस मंज़र भी आप इसे कह सकते हैं, वजूहात भी कह सकते हैं. ठीक है. इसके कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यू थे कि तकसीम ये रकबा आबादी के लिहाज से, रकबे और आबादी के लिहाज से ये सूबा बहुत बड़ा था. यहाँ पे ज़राए आमदोरफ्त की कमी थी. एक यानी इतना ये बड़ा इलाका था कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह या एक सूबे से इसके दो अगर आप पार्टीशन भी कर दें तो भी यहाँ पे आमदोरफ्त, ज़राए आमदोरफ्त की कमी थी और तिजारती तौर पर रुकावटें थी. इंतज़ामी मसाइल का मसला था और यहाँ पे इक़्तिसादी और माशी निज़ाम पर हिंदुओं का कंट्रोल था. ये इसके वजूहात में आप अगर ऐड करना चाहें तो आप इसमें से एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हैं. ठीक. अब इसके बाद है बंगाल की तकसीम. 1905 में लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान का वाइसराय था. इनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया. अब क्यों तकसीम किया गया? इंतज़ामी सहूलत की वजह से. इंतज़ामी सहूलत यानी कि एक इतना बड़ा वो इलाका था कि वहाँ पे तमाम इलाकों में इंतज़ाम करना, उसको देखना बहुत मुश्किल था. तो उन्होंने इस वसी सूबे को, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात नहीं. इसलिए बंगाल को दो सूबों में डिवाइड किया गया, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल. ठीक है. अब इसमें आप देखें किसी भी चीज़ के फैक्ट्स होते हैं. अब बंगाल के दो पार्ट्स हो गए. अब इसमें मुसलमानों और हिंदुओं का रद्द-ए-अमल डिफरेंट था. मुसलमानों ने क्या रद्द-ए-अमल किया, यहाँ पे आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, मुसलमानों का रद्द-ए-अमल. मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी जो एक नया सूबा बन गया था. लेकिन यहाँ पे सेकंड आपकी हेडिंग आएगी, हिंदुओं का रद्द-ए-अमल. हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे. वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए. इसी वजह से हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया. इसके लिए उन्होंने अदम ताउन की तहरीक चलाई. तहरीक अदम ताउन क्या थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के माल का बाइकआउट कर दिया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी और फिर आखिर में वो तशद्दुद पे उतर आए. ठीक है. उसकी इन हालात को देखते हुए तकसीम बंगाल की मनसूखी, इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिया और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई. इस मनसूखे से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा. अब आप इसके लिए एक माइंड मैप को आप तैयार करें ऐसे याद करने के लिए. सिंपल आपने की पॉइंट्स देखने हैं कि सबसे पहले तकसीम बंगाल, इसकी वजूहात क्या थी कि आबादी और रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा इलाका था. यहाँ पर ज़राए आमदोरफ्त की कमी थी, तिजारती रुकावटें थी, इंतज़ामी मसाइल का मसला था. हिंदुओं का इक़्तिसादी और माशी निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल था. अब वाइसराय हिंद लॉर्ड कर्जन जब वहाँ पे आए तो उन्होंने इस जगह के इंतज़ामी हालात को देखते हुए उन्होंने 1905 में तकसीम बंगाल पर जोर दिया. इस तरह तो बंगाल दो सूबों में, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम हो गया. मशरक़ी बंगाल मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था. इस वजह से इस पर मुसलमानों का ये रद्द-ए-अमल हुआ कि उन्होंने इस तकसीम की खुशी हुई, जबकि हिंदू इस तकसीम से नाखुश हो गए. अब वो नाखुश क्यों थे? क्योंकि इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती उनकी ख़त्म हो गई. अभी उन्होंने इस तकसीम का इनकार किया और तहरीक अदम ताउन चलाई. तहरीक अदम ताउन में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के माल का बाइकआउट कर दिया कि हम ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ माल यूज़ नहीं करेंगे, टैक्सों की अदायगी नहीं करेंगे और आखिर में वो तशद्दुद पर उतर आए. और उसके इन सब चीज़ों की वजह से 1911 में तकसीम बंगाल मनसूख कर दिया गया.